एपिसोड की शुरुआत गोलू के दोस्त द्वारा उसे गुलेल का इस्तेमाल करने के लिए कहने से होती है। गोलू कहता है कि पहले जग्गू को मधुमक्खी के छत्ते के पास जाने दो। कचौरी घास पकड़े हुए वहां आती है और जग्गू से कहती है कि काकी ने उसे छत्ते से शहद निकालने का तरीका बताया था। वह कहती है कि जैसे ही आग जलाई जाएगी, धुआं होगा और सभी मधुमक्खियां उड़ जाएंगी और फिर सारा शहद तुम्हारा हो जाएगा। वह घास को जमीन पर रख देती है और उसे जला देती है, हालांकि जग्गू उसे पहले नीचे आने के लिए कहता है। गोलू मधुमक्खी के छत्ते पर निशाना साधता है और कहता है कि हमें उसे सबक सिखाने का मौका मिल गया है। उसका दोस्त कहता है कि अगर हम छत्ता तोड़ेंगे तो मधुमक्खी कचौरी को भी काट लेगी। गोलू कहता है कि दद्दा के खिलाफ जाकर जग्गू की मदद करना उसकी गलती थी। जग्गू और कचौरी उन्हें गुलेल से छत्ते पर वार करते हुए देखते हैं और उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। गोलू उन्हें अब शहद ले जाने के लिए कहता है। हरीश वहां आ रहा है। गोलू कचौरी को घर आने के लिए कहता है और फिर वह अम्मा से उसे सबक सिखाने के लिए कहेगा। मधुमक्खी परेशान हो जाती है और हवा में फैल जाती है। जग्गू पेड़ से नीचे उतरता है और कचौरी से पूछता है कि क्या वह ठीक है। कचौरी बताती है कि वह ठीक है। मधुमक्खी उनकी ओर आ रही है। जग्गू श्री राम से उसकी मदद करने के लिए प्रार्थना करता है। मधुमक्खी गोलू और अन्य की ओर जाती है और उन पर हमला करती है। वे भागने की कोशिश करते हैं। कचौरी जग्गू से मधुमक्खी को बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन वह आग में गिर जाती है और जल जाती है। जग्गू इसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यह पहले ही जल चुकी होती है। कचौरी जग्गू से माफी मांगती है। जग्गू कहता है कि तुम एक अच्छे दोस्त हो। वह पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो जग्गू, अपने बाबा के लिए ऐसा मत करो, और पूछता है कि क्या कोई इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालता है, और कहता है कि पिता की जिम्मेदारी अपनी बेटी के लिए कमाना है, न कि बेटी की जिम्मेदारी अपने पिता के लिए पैसे कमाना। जग्गू कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, और तुम यहां क्यों आए हो। हरीश बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। जग्गू मदद के लिए चिल्लाता है और राम से उनकी मदद करने के लिए कहता है। वह धक्का देने वाली गाड़ी को देखती है और कचौरी को देखने के लिए कहती है। वह गाड़ी लेने जाती है। गोलू की बात सुनकर दुर्जन हंस पड़ता है। गोलू की मां दुर्जन से पूछती है कि जग्गू ने गोलू के साथ जो किया उसे देखकर वह क्यों हंस रहा है। दुर्जन का कहना है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और वह खुश है कि वह अपने पिता की तरह साहसी है। जग्गू और कचौरी हरीश को गाड़ी पर ले जाते हैं। वह कचौरी से बड़की अम्मा को उसके पिता के बारे में बताने के लिए कहती है और मौसी से वैद्य जी को बुलाने के लिए कहती है। बल्लू की पत्नी नंदा को जग्गू के खिलाफ भड़काती है। जग्गू गाड़ी खींचता है और हरीश को नंदा के पास लाता है। नंदा बल्लू से हरीश को बिस्तर पर आराम कराने के लिए कहती है। मंगला वहां आती है और जग्गू को डांटती है। नंदा कहती है, वैद्य जी को बुलाओ ताकि उसका इलाज शुरू हो सके। वह बल्लू से वैद्य जी को बुलाने के लिए कहती है। बिंदी वैद्य जी को वहां ले आती है। नंदा उनसे इलाज शुरू करने के लिए कहती है। वह जग्गू से कहती है। नंदा वैद्य जी को रोकता है और उसे 100 रुपये देने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे लगा कि तुमने पैसे बेचकर पैसे कमाए हैं। जग्गू कहता है कि बाबा का इलाज जरूरी है। दुर्जन कहता है कि तुमने पैसे नहीं कमाए और इसका मतलब है कि तुम चुनौती हार गए हो। वह कहता है कि यह पैसे कमाने का खेल नहीं है और उससे पूछता है कि अगर वह अपने बाबा का इलाज करवाना चाहती है तो उसे चिट्टा बनना होगा और नॉन-वेज खाना होगा। जग्गू परेशान हो जाता है। वह पूछता है कि क्या वह मांस खाने के लिए सहमत है।